चौधरी नईम सदीक भुट्टा साहिब, ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब, चेयरमैन कुरान और सुन्ना मूवमेंट ज़िला कसूर, वो आएँ और आपके सामने गुफ्तगू फरमाए। मोहतरम जनाब नईम सदीक भुट्टा साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। और ना सुस्त पड़ो और ना कमज़ोरी दिखाओ, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम ईमान वाले हो। उठो ए नौजवानों, अब होश में आने का वक्त आया है। उठो ए नौजवानों, अब होश में आने का वक्त आया है। और बहुत सो चुके हो तुम, अब जाग जाने का वक्त आया है। जला दी थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर, जला दी थी कश्तियां तुमने उंदलस के साहिल पर। तारीख फिर वही दोहराने का वक्त आया है। सूरज से तब पिछलो, आसमान से बिजलियां छीनो, आग फिर कुफर के मस्कन पे बरसाने का वक्त आया है। अजीज भाइयों, जब मैं तंजीमी जिंदगी में तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करता हूँ, जब मैं कामयाब जिंदगियों को पढ़ता हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि द सक्सेसफुल लाइफ इज वेरी सैक्रिफाइड, कि कामयाब जिंदगी बहुत ज्यादा कुर्बानियों के नतीजे में हासिल होती है। अजीज भाइयों, जब साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान के दारुल खिलाफा मदाइन को फतह करने के लिए दरगाह दजला के किनारे पे पहुंचे, तो उनके पहुंचने से पहले ईसाइयों ने पुलों को तोड़ दिया था। तो फिर साद बिन अबी वकास ने क्या किया? अपने घोड़े को सबसे पहले पानी में दौड़ा दिया और पीछे से तमाम फौजियों ने भी अपने घोड़ों को पानी में दौड़ा दिया। तो फिर क्या हुआ? वो ईसाई जो वहां पे मुसल्लत थे, मुसलमानों के वहां पे पहुंचने से पहले ही इलाके को खाली छोड़ के भाग गए। अजीज भाइयों, आज अगर हम भी अज़म कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर निज़ाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफिज करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकेगी। और इसी तरह जब उंदलस के साहिल पर तारिक बिन ज़ियाद पहुंचे, तो उन्होंने अपने फौजियों को हुक्म दिया, बंदा बोस, नो क्वेश्चन ऑफ रिपीटन, कश्तियां जला दो, कश्तियां जला दो, वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उन्होंने अपने रवैयों को मुस्बत किया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, और जब उन्होंने अपने रवैयों को इस हद तक मुस्बत किया, अपने इरादों को पुख्ता किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबियों से नवाजा। अजीज भाइयों, आज की तंजीमी जिंदगी में एक दिन चलना, दूसरे दिन सलाम कह देना, इस तरह इनकलाब बर्पा नहीं होते। मुसलसल जहद की जरूरत है। और एक बात और भी कर देना चाहता हूं, आज वतन अजीज के जो हालात हैं, लूट घसूट है, चोर बाजारी है, कत्लो गारत गरी है, सूद खोरी है, हर तरफ जनाकारी के अड्डे खुले हुए हैं, शराब खोरी है, इससे भी ज्यादा हालात यस्रब की रोए जमीन पे थे। तो जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की बुनियाद निज़ाम को नाफज किया, तो अपने प्यारे सहाबी अदी बिन हातम को पुशीन गोई की, फ़इन तालत बिका हयातुन ला तरयन्ना अज़ईनता तरतहिलु मिनल हीरा हत्ता ततूफ़ा बिल काबा ला तखाफु अहदा इल्लल्लाह। कि अदी बिन हातम,
अल्लाह तेरी जिंदगी लंबी करे, दराज करे। एक वक्त आएगा तू अपनी आंखों से देखेगा, यही लोग जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, बेटियां को जिंदा दरगोर करने वाले हैं, ना कोई काफिला महफूज है, ना किसी का घर महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है। एक वक्त आएगा यही लोग आपस में भाई भाई बन जाएंगे। हीरा से एक औरत चल के आएगी, वो खाना काबा का तवाफ करेगी, उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। आज पाकिस्तान के अंदर हम अपने 2 किलोमीटर के फासले से अपने घर में रात के पहर किस कैफियत में आते हैं, हमारे ऊपर खौफ व हरास होता है, हमारे ऊपर खौफ तारी होता है कि कहीं रास्ते में लुट ना जाए, मारे ना जाए। अजीज भाइयों, क्या यह है रियासत मदीना? क्या हमारे अकाबरीन ने पाकिस्तान को इसलिए हासिल किया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 ही सल्तनतें ऐसी वजूद में आई हैं जिनकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई। आज भी आप अंदाजा करें, सऊदी अरेबिया के अंदर 400-400, 500-500 किलोमीटर तक खाली सड़क जा रही है। आगे जाके कोई एक गांव या बस्ती या शहर आता है, रास्ते में किसी को लुट जाने का कोई डर नहीं है। वहां पे क्या है, किस चीज की बरकत है? आज भी अल्लाह का वादा है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलिफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। कि अल्लाह का वादा है, अगर तुम मोमिन रहे, अगर तुमने अमल साले किया, तो फिर जमीन की खिलाफत मैं तुमको दूंगा जिस तरह तुमसे पहले लोगों को दी थी, और फिर तुम्हारे खौफ को अमन में तब्दील कर दूंगा। अजीज भाइयों, मैं अपने कायदीन के मौजूदगी में, मैं अपने कायदे मोहतरम साहबजादा कय्यम अलाई ज़हीर की मौजूदगी में, अपने कायदे मोहतरम हाफिज मोहसिन अलाई ज़हीर की मौजूदगी में, अपने भाई मलिक अफजल शराजी, मुदस्सिर रहमानी, अब्दुल बासित जंजवा, बदर नसीर सल्फी साहब और इसी तरह दीगर मेरे तमाम भाइयों की मौजूदगी में इस अमर का ऐलान कर देना चाहता हूँ कि कुरान और सुन्नत मूवमेंट भी पाकिस्तान के अंदर उसी निज़ाम को नाफिज करना चाहती है कि जिस निज़ाम को मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की बुनियाद रखते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रखा था। आओ हमारा साथ दो, निकलो, गली गली में फैल जाओ, कोने कोने में फैल जाओ, लोगों को समझाओ कि लोगों 75 बरस गुजर गए, तुमने इन सेकुलर पार्टियों को, लिबरलिज्म पार्टियों को आजमा लिए, लेकिन आज तक इन्होंने सवाए रुसवाई के हमें कुछ नहीं दिया। आओ, अगर आज बका चाहते हो, फलाह चाहते हो, आओ उस निज़ाम की तरफ जिस निज़ाम के ज़ेरे साया मैशत की बहाली भी होगी, आपको तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे